मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मधुर यीशु मसीह के नाम में आप सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं। परिपूर्ण जीवन इस टीवी कार्यक्रम के द्वारा आपसे मुलाकात करने में बड़ी खुशी है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आप सबों को आज के दिन अपनी भरपूर आशीषों से आप पर बरसाकर आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। आज के अध्ययन के लिए हमने चुना हुआ वचन का भाग मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28वें पद। हमें बुलाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28वें पद के पिछले भाग में इस प्रकार कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जाति, कुल, धर्म, भाषा, नागरिक, बिना भेदभाव दुख से पीड़ित हर एक लोगों को, बोझ से भरे हुए हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। वो बहुतायत से प्रेम करते हैं, इसलिए हम हर एक उनके साए में बनाए गए हैं, उनके द्वारा हम बनाए गए हैं। हम हर एक में उनके जीवन है। इसलिए आदि मनुष्य आदम को प्रभु सृष्टि करते समय अपने ही स्वरूप में सृष्टि किया। उसके नाक में जब उन्होंने श्वास फूंका था तब वो जीवित प्राणी बना। जीवित प्राणी बना हुआ उसे आदम करके नाम रखा। उसे अकेला रहना उचित नहीं करके उसके लिए उचित सहयोग देने के लिए उसको एक गहरी नींद देकर उसकी पसली की अड्डी में से एक स्त्री को उत्पन्न किया। उसका नाम हव्वा रखा। आदम और हव्वा दोनों पति पत्नी के समान खुशी के साथ रहने के लिए उनके लिए एदन नामक वाटिका बनाया और उसमें उन्हें वास करने दिया। तुम खा के पी के खुशी के साथ रह करके आदेश दिया। इतना ही नहीं, दिन के ठंडे समय पर परमेश्वर ने जिस मनुष्य को जो अपनी द्वारा बनाए गए हैं उनसे बात करने की चाहत रखते हुए उनसे हर रोज़ उनसे मिलने के लिए इच्छा रखा। उनको देखकर उनके बीच में चलते फिरते उनसे बात करते हुए अपने प्रेम को उनके बीच में बांटते हुए आए। ऐसे समय पर ही परमेश्वर ने उनको एक शर्त दिया हुआ था, इस वाटिका में से सब पेड़ों का फल खाकर आनंद उठा सकते हैं, मगर इसमें भला बुरा क्या है करके जानने वाले इस पेड़ की फल को खाना नहीं चाहिए। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मरोगे करके उन्होंने कहा है। परमेश्वर के आदेश को उसे तोड़ने के लिए उस बगीचे के अंदर शैतान सांप के नकाब पहनकर उस बगीचे में प्रवेश किया। आदम की जो पत्नी है उसमें से हव्वा से बातचीत करने लगा। परमेश्वर आप में से इस बगीचे में से वर्जित किया है क्या? सवाल खड़ा किया। उस सवाल के लिए जवाब देने के लिए हव्वा को उकसाया। हव्वा और सांप के बीच में एक वार्तालाप होने लगा। उसका अंत, परमेश्वर ने जिस पेड़ को अलग किया उस फल को खाने के लिए सांप के द्वारा धोखा खाया हुआ हव्वा पेड़ के फल तोड़ के खाने लगी और अपने पति को भी देकर खाने के उकसाया। जिस क्षण परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए उस वक्त पाप उनके अंदर प्रवेश किया। परमेश्वर के द्वारा दी गई महिमा को खो दिए, परमेश्वर से बात करने सौभाग्य को खो दिए। उस दिन से उनके जीवनों में पाप बोझ दबाने लग गया है। हर रोज के समान यीशु उनसे मिलने आए थे, भाग गए वो, चुप गए वो। हे आदम तू कहाँ है करके जब परमेश्वर ने पूछा, मैं छिपा हुआ हूँ, मैं नंगा हूँ इसीलिए मैं छुपा हुआ हूँ करके
मैंने जो अलग किया था उस पेड़ का फल खाए हो क्या? जब परमेश्वर ने पूछा, जिस पत्नी को आपने बनाया था उसने मुझे खाने के लिए दिया। दोनों को बुलाया और सांप को भी बुलाया। उनके लिए कठोर दंड, श्राप को दिया। मनुष्य को देख के प्रभु ने कहा, तेरे चेहरे के पसीना गिरने लायक मेहनत करके ही तुम खा सकते हो। स्त्री से कहा, जब तुम गर्भवती होकर बच्चा जन्म दोगी, बड़े दुख से जन्म दोगी करके कहा। इतना ही नहीं, सांप को देख उन्होंने कहा, तुम पृथ्वी के मिट्टी को छाटोगे, खाओगे करके। इसलिए मेरे प्रियजनों, अंतिम में एक शब्द उन्होंने बोला, तेरे बीज और स्त्री के बीज के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को ढसेगा। इसलिए सांप के स्त्री के बीज यीशु के बीच में बैर है। उसी समय यीशु सांप पर जीतेगा करके वायदा दिया हुआ है। क्या हुआ? उस दिन से गीछे में से भगा गए, दुख के साथ, बोझ के साथ, परेशानियों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पाप बड़ा कठोर है, पाप बड़ा धोखा है, पाप हमें बोझ में ले जाता है, परेशानी में धकेलेगा। पाप मनुष्य की शांति को बिगाड़ देता है, पाप परिवारों को उजाड़ देता है, पाप मनुष्य के विचारों को डगमगा देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के अप्रिय कार्य कर रहे हो, पाप करते हो तो, उन कार्यों को करने वाले लोग हो तो जीवन में शांति नहीं रहता। दुख और कलेश जब आपको दबाता है, बेचैन परिस्थिति, मनुष्य आज शांति को ढूंढते हुए कहां कहां भटकता है। मुझे शांति कहां मिलेगा? कौन मुझे शांति दे सकता है? कौन मुझे वो दबाने वाले पाप के बोझ से छुटकारा दे सकते हैं? कौन? कहां से मैं छुटकारा पा सकता हूं? कहां से मुझे शांति मिलेगा? कैसे मैं आनंद की जीवन व्यतीत कर सकता हूं? मेरे जीवन में शांति नहीं मिल रहा है। शांति को ढूंढ कर मैं कहीं पे भी जाऊं, नहीं मिल रहा है। शांति नहीं मिल रहा है करके दुखी रहने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज एक शुभ संदेश मैं आपको सुनाता हूं। वो संदेश प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही है। वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हाँ मेरे प्रिय जनों, शराब पी पी के परिवार को, शरीर को बिगाड़ रहे हो क्या? कैद कर रहे हैं क्या? तिथि बिगाड़ रहे हो क्या? शराब परिवार को बिगाड़ेगा, शराब अपने शरीरों को बिगाड़ेगा करके जिस शराब के बोतल में से आप जो पीते हैं, बड़े अक्षरों में लिखे हुए हैं, देखने के बाद भी मूर्खता में बिना एहसास किए उस शराब को पीते हैं। शरीर इसकी वजह से नुकसान होता है, गौर रोग आने लग जाता है, खास खास के शरीर की ताकतों को खो देते हैं। बहुत से कार्य। कुछ साल पहले तमिलनाडु पे शासन करने वाले मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई, उन्होंने कहा, मैं इस देश पर राज्य करते समय तक, मेरे प्रशासन रहते समय तक शराब करके एक चीज नहीं रहेगा। शराब के टेकों को मैं बंद करूंगा करके कहा। वजह क्या है? उनके अपनी शहर कांजीपुरम में 3 लड़कियों के लिए उनके जो पिता था, पीकर शोर मचाते हुए शाम को आता था, बच्चों को पीटकर दुख देता था, पत्नी को पीटकर दुख देता था। एक दिन आया, यही परिस्थिति चलता रहा। एक दिन पत्नी से बहस कर रहा था,
उसे पीटकर दुख देकर उसके बाल खींच के दीवार पर टकराया। हो बड़ा दुख। उसकी प्रिय पत्नी मर गई। पुलिस वाले लोग आकर उसे कैद किए, जेल में डाल दिए। उसे कैद करने से पहले गांव के कुछ बड़े लोग आकर कहने लगे, घोर पाप तूने किया है। प्रिय पत्नी को इस शराब की वजह से मारकर तूने उसकी हत्या कर दिया है। बड़े पाप को तूने किया है। ऐसे उसे देखकर बहुत दुखी हुए। मेरे प्रिय लोगों, शराब पीकर कितने लोग परिवार की शांति को बिगाड़ रहे हैं। शराब की नशे जब तक शरीर में है, वो नहीं जानता क्या करता है। मनुष्य आसमान पृथ्वी के लिए उछलता कूदता है, दुष्ट बुरे कामों को करने लग जाते हैं। उसके बाद जब शराब की नशा खत्म हो जाता है, वैसे एक किनारे पे जाके सुकड़ जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, क्या आपकी जिंदगी इस प्रकार के हैं? आपकी प्रिय पत्नी, बच्चे अपनी जरूरत को जब आके पूछते हैं तो उस वक्त पैसे नहीं है करके बड़े चिंतित होते हो क्या? अपनी गरीबी की वजह से रो रहे हो क्या? इस रोने का वजह क्या है? तुझे गुलाम करके रखे हो वो शराब ही है। वो शराब उसके द्वारा आया बोझ है। दर्दों से, सब बातों से पूर्ण छुटकारा देकर यीशु सच्चा परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपसे कहते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। शराब पी कर परिवार को उजाड़ने वाले, परिवार की शांति को बिगाड़ने वाले, यहां तक हत्या तक की बड़े पाप को करने वाले, बेचैन परिस्थिति में रहने वाले भाइयों, यीशु आपको बुलाते हैं। यीशु आपको बुला रहे हैं बेचैन जिंदगी में शांति देने के लिए, छुटकारे को ढूंढने वाले आपकी जिंदगी के लिए, बिना कीमत और बिना कुछ पैसे मुफ्त में छुटकारा देने के लिए यीशु बुला रहे हैं। यीशु के बुलावे के लिए आज्ञाकारी होकर कुछ क्षणों में मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। मेरे साथ मिलकर उस यीशु से अगर प्रार्थना करोगे, तुम्हें गुलाम करके रखा हुआ इस शराब की गुलामी की उस जुए से यीशु की सामर्थ सब चीजों को तोड़कर आपके लिए एक ईश्वरीय शांति ले आएगा। गुलामी की जुए से पूर्ण तरीके से अनंत छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह सच्चा, जीवित, ना बदलने वाला परमेश्वर है। इतना ही नहीं, एक मनुष्य को जानता हूं, वो अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा हुआ था जीवन में। देखी हुई दृष्टि है, पाया हुआ ही हमारे स्वरूप है, पकाया हुआ को खा के मर जाएंगे करके। मरने के बाद मनुष्य का यह शरीर किस दिशा में पड़े किसको क्या पता, चाहे कुत्ता खाए या भेड़िया खाए। जब तक हम जिंदा है मजे से जिएंगे। जीवन के ऐसे मजा उठाना है करके निर्णय के साथ समर्पित जीवन जी रहा था। घाव भरी हृदय को दुआ से चंगा करो करके एक दिन में कम से कम 6 पैकेट सिगरेटों को फूकने वाला व्यक्ति था। शराब के नशे में दिन रात भरे रहना है करके वो दिन रात कल करके कहने वाली एक नशे को पीता रहता था। सिनेमा के नशे में लुप्त होकर कुछ नियुक्त अभिनेताओं की बहुत ही उनके मूवी को बार बार एक ही सिनेमा थिएटर में लगातार बुकिंग करके मूवी को देख के उस अभिनेता के समान ड्रेस पहनना है, उस अभिनेता के समान कंघी करना है, उस अभिनेता के समान मुझे बात करना है, ऐसा सोचकर एक सिद्धांत के साथ जीता आया। हुआ क्या था, लगातार धूम्रपान करने की वजह से
टीबी करके कहने वाले ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी उसे आकर पीड़ित हो गया। दिन रात खांसता रहता था, तब भी सिगरेट पीना नहीं छोड़ा, शराब की आदत को नहीं छोड़ा, सिनेमा को देखना नहीं छोड़ा। उसकी जिंदगी में बड़ा सा एक दबाव आया, पैसा खोया, अपनी संपत्ति खोया। अभी इस संसार में जी के क्या फायदा है? अच्छा जीते समय बहुत सारे दोस्त लोग, रिश्ता लोग घेरे हुए थे। जब बीमारी आ गई, पैसा जब मेरे जीवन से दूर हुआ, कोई भी दोस्त मुझसे प्रेम करने नहीं आए, तसल्ली देने कोई नहीं आया मेरे पास, सब उसे छोड़कर दूर हो गए हैं। सूखी तालाब में प्यासी पक्षी करके मुहावरे हैं, उसके समान ही सब ने उसे छोड़ के चला गए हैं। जिंदगी उसके लिए कड़वा होने लगा। अभी जी के कोई फायदा नहीं है, जीने से बेहतर मर जाए वही ठीक है। मेरे लिए जीने से बेहतर मरना उत्तम होगा। मौत मेरे पास आके गले लगा लेकर के पुलाने लगा। मौत भी उसे मिलने के लिए इनकार किया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन में जो आप पाप करते हैं, अधर्म जो करते हैं, सारे मनुष्य के रिश्तों से तुम्हें अलग कर देगा। अंग्रेजी में कहावत है, जब तू हंसे तो सारे संसार तेरे साथ हंसेगा, जब तू रोए रोए अकेले ही। जब तू हंसेगा तो संसार भर सब मिलकर तेरे साथ हंसेंगे। रोते समय अकेले होकर तू रोएगा, अकेले होकर तू रोएगा। यही उस जवान की स्थिति थी। रोया, आंसू बहाया। जीने से उत्तम मर जाना है। मृत्यु को, आत्महत्या को उसकी चाहत में रहते समय ही अपने आप में हत्या नहीं करना है। अपने आप में ही भूखा प्यासा रहकर मर जाने के लिए धकेला गया। ऐसे व्यक्ति को ही प्रभु यीशु मसीह ढूंढ के आए। यीशु ढूंढते आए। 1977वें साल में सितंबर के महीने 17 तारीख को शाम को 7:30 बजे यीशु ढूंढ के आए। उस यीशु के पास विनती रखा, मेरा समस्या ये है, मुझे चैन जरूरत है, शांति जरूरत है, आनंद जरूरत है, मुझे दबाने वाली इस पाप की आदत से मुझे छुटकारा चाहिए। पुकारा। बहुत लंबे समय प्रार्थना के बाद यीशु मसीह उस जवान से बात किया, बेटा तेरा पाप तेरे लिए क्षमा किया गया, तू मेरा है। आज तुझे बांध के रखा हुआ हर एक पाप के बंधन से मैं तुम्हें छुटकारा देता हूं। सिर्फ इतना नहीं, आज जिस भूख के वजह से तड़प रहे हो, कभी इस पृथ्वी पे तुम तड़पोगे नहीं। हर बातों में तुम श्रेष्ठ होने के लिए मैं तुम्हें करवाऊंगा। मैं खुद तेरे लिए और तेरे पापों के लिए जीवन दे के मर के जी उठा हूं, आज भी जिंदा रहने वाला यीशु करके कहने लगे। उसके दिल में से एक बड़ा बोझ निकल गया। समझ से परे एक ईश्वरीय शांति उसके दिल को भरने लग गया। कैसा एक अनोखा प्यार है, कैसा एक बड़ा आनंद है करके गीत गाने लगा। परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया। उस जवान को आज तक उसने पाया हुआ यीशु अभी तक उसे चला रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, कितने भी बड़ा पाप आपको गुलाम करके रखा हो, हर एक पाप के गुलामी से छुटकारा देकर आपको उद्धार देने के लिए यीशु जीवित परमेश्वर है, जिंदा यहोवा है। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, तुम ना छोड़ने लायक ऐसे पाप तुम्हें दबा रहा है क्या? चिंता मत करें। बिना पैसे, बिना मूल्य, मुफ्त में छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आज इस टीवी के संदेश के द्वारा तुझे ढूंढकर आपके घर में आए हुए हैं, आपके बगल में आए हुए हैं। इस यीशु मसीह को देखकर बोलिए, यीशु पिता मेरे पाप को क्षमा करिए, मुझे गुलाम करके रखा हुआ हर एक पाप से मुझे छुटकारा दीजिए।
ऐसा पूछिए, यीशु आपके जीवन में बड़ा छुटकारा देंगे, एक बड़े आशीष को देंगे, शांति को देंगे। वो यीशु भला है करके कहने लायक आपके जीवनों को भी बदलेंगे। वो यीशु कल, आज, कभी ना बदलने वाले हैं। उस यीशु के पास आएंगे क्या? वही आज आपको बुला रहे हैं। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक ही एक पुरानी एक कहानी को बताकर प्रार्थना करने वाला हूं। उन दिनों में गांवों में हर एक गांव के बाहर गांव का कुआं करके एक होता था। उसके आसपास कुछ पेड़ छांव के लिए होते हैं। उस कुएं के बगल में 2 पत्थरों को लगाया गया है। 2 पत्थर जुड़ने लायक के, उसके ऊपर लेटा हुआ एक पत्थर जो उस दोनों को जोड़ता है। उस पत्थर को बोझ उठाने वाला पत्थर कहते हैं। उस वक्त सर पे भार लेते हुए व्यापारी लोग जब आते हैं, एक गांव में व्यापार करके दूसरे गांव की ओर जब यात्रा में आते हैं, उस गांव में प्रवेश करने से पहले ही अपने सिर पे उठाया हुआ उस बोझ उठाने वाले पत्थर के ऊपर रखते हैं। उस कुएं में से पानी लेकर वो पीकर तसल्ली करते हैं, अपने आप को ताजा कर लेते हैं। हो सके तो थोड़ा सा वहां पर विश्राम करने के बाद फिर से अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले भार उठाने वाले इस पत्थर के ऊपर जो उनके बोझ है, फिर से उसे उठाने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में, संसार के सब लोगों के जीवन में, उन पे भरोसा करके आने वाले हर एक के जीवन में, उनके पापों को, बोझ को, सब कुछ सहने वाला, उठाने वाला बोझ के पत्थर के समान, गांव के बाहर रहने वाली मनुष्य के द्वारा नियुक्त किया गया बोझ उठाने वाले पत्थर के समान नहीं, निरंतर हमारे बोझों को उठाने वाले पत्थर समान, निरंतर हमारे पापों को उठाने वाले, स्वीकार करने वाले, बोझ उठाने वाले पत्थर समान प्रभु यीशु मसीह आज के सामने खड़ा हुआ है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम किसी भी प्रकार के पाप के बोझ में दबे क्यों ना हो, कितने भी बड़ी पाप आपके दिल को क्यों ना दबा रहा हो, आपको दुख दे रहा हो, आपकी चिंताओं को, आपके बोझ को, सब कुछ मेरे ऊपर रख दो। भजन 55 के उसके 22 इस प्रकार कहता है, यहोवा के ऊपर अपने बोझ को रख दो, वो तुझे तसल्ली देंगे, धर्मियों को कभी डगमगाने नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने बोझ को रख दो, वो आपको संभालेंगे, वो आपको डगमगाने नहीं देंगे। आपके चिंताओं से, बोझ से निरंतर एक छुटकारा देंगे प्रभु यीशु मसीह ही मात्र। क्या उस यीशु की ओर देखें, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। जिस स्थान में आप हैं, अपने हाथों को हृदय के ऊपर रखते हुए, हे पिता यीशु, मैं एक पापी हूं, मेरे पाप से, मुझे गुलाम करने वाले हर एक बोझ से, श्रापों में से एक बड़ी छुटकारा मुझे दीजिए। मेरे हृदय चाहने वाले भरोसा या विश्वास को नहीं, शांति को, खुशियों को आप पर भरोसा करके आया हूं, विश्वास करता हूं आपके ऊपर, मुझे शांति और आनंद को दीजिए करके मांगिए। प्रभु यीशु आपको शांति और आनंद देंगे। क्या हम प्रार्थना करें? अनुग्रहकारी प्रभु यीशु अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पाप को दूर करने वाले एक प्रायश्चित के रूप में, बोझ को उठाने वाले एक बोझ उठाने पत्थर समान, संसार के सारे दबाव से लोगों को छुड़ाने के लिए उद्धारकर्ता के रूप में भेजने के लिए आपकी स्तुति हो। पिता यीशु, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हर एक के लिए, हर एक के ऊपर आपके प्रभु प्रेमी हाथ जो सारे बोझ को उठाया था प्रभु, उनके ऊपर रखिए प्रभु। उनके शरीरों में, उनके हृदय में जो भी बोझ है प्रभु, सब निकाल कर उठा के फेंक दीजिए प्रभु। अच्छी शांति को अपने लोगों के जीवन में भरपूर दीजिए। अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं करके आपने कहा है। जो संसार नहीं दे सकता वो शांति और आनंद को
भरपूर आप उनको देखकर आप खुद ही उन्हें संभालें, आशीष दें। आज से उनके जीवन में एक सच्ची शांति देकर आप हर एक भाई बहनों को, हर एक माता पिता, छोटे बच्चों को के उपस्थिति में आपके मदद को ढूंढ के आए हुए हर एक बच्चों के ऊपर आप आशीष दे रहे हैं। आपके लिए स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। शांति और आनंदों को प्रभु आपके बच्चों के लिए मैं ले लेता हूं प्रभु। आमीन आमीन। परमेश्वर ही आप सबको आशीष दे।